जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस वक्त भारत देश के अंदर चुनाव चल रहे हैं। चारों तरफ चुनावी चर्चाएं हैं। आगे आपकी जानकारी के लिए बता दें, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र से फिल्म अभिनेता एवं कई बार के सांसद राज बब्बर जी कांग्रेस के प्रत्याशी मैदान में हैं। इसी कड़ी में आज मेवात दौरे पर आए अवतार सिंह भड़ाना राज बब्बर जी के लिए लोगों से वोट की अपील करते हुए नजर आए, तो वहीं लोगों ने भी उन्हें भरोसा दिलाया कि आने वाली आगामी 25 तारीख को कांग्रेस पार्टी के सांसद राज बब्बर जी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर के विजय बनाएंगे। इसी कड़ी में पत्रकार वार्ता के दौरान अवतार सिंह भड़ाना ने क्या कहा, सुनिए इस वीडियो में विस्तार से। अंत तक फिर चर्चा करेंगे विस्तार से। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल YTV भारत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल YTV भारत को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को अपने यार दोस्तों में शेयर करें। किस तरह से देखिए, 30 बरस से मेरा इस मेवात से रिश्ता है और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार इस मेवात ने मुझे एक पहचान दी और देश में मुझे जाना जाता था कि अवतार सिंह भड़ाना जो मेवात का MP है। और फिर मुझे चौथी बार कांग्रेस पार्टी की टिकट पर बेड से भी लोगों ने MP बनाकर लोकसभा में भेजा। 4 बार मुझे लोकसभा में रहने का मौका मिला है। 4 बार मैं AICC का सेक्रेटरी रहा हूँ। मैं कश्मीर भी और अनेक स्टेटों का प्रभारी रहा हूँ। बहुत इस पिछले 10 वर्षों में जो राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं उनमें 10 साल के बाद दूसरा एक परिवर्तन होने की जो शुरुआत करने का काम किया वो राहुल जी ने किया है। और मैं समझता हूँ कि जहाँ राजीव गांधी जी ने मेरी राजनीतिक पहचान और देने के और शुरुआत का जन्म दिया था, तो राजीव गांधी जी स्वयं आए थे और इस मेवात में से लेकर पनवल, फरीदाबाद, जब तक मेवात, मेरी फरीदाबाद पंचवंशी में ही मेवात के 5 लाख मतदाता मेरे क्षेत्र में थे। उन्होंने दौरा किया और मुझे मौका दिया। मैं ये कहूँगा कि राजीव गांधी जी ने एक राजनीतिक जन्म दिया था मुझे। और आज फिर 30 वर्ष के बाद जब देश के हालात पलटे, देश में अहंकार और जुल्म की राजनीति शुरू हो गई, लूट और लुटेरों की राजनीति आ गई, तो मैंने किसानों के आंदोलन में किसानों की लड़ाई लड़ी। उस वक्त में बीजेपी में था, जहाँ 30 बरस में कांग्रेस में रहा हूँ, वही मैं 5 बरस में बीजेपी में गया और मैंने वहां जाकर देखा और काफी दिन लखनऊ में एक पिछड़ों की, दलितों की एक मीटिंग हुई थी उत्तर प्रदेश की तरफ से लखनऊ में, यूपी की राजधानी में। क्योंकि मैं पिछड़े वर्ग से आता हूँ, पिछड़े वर्गों की मैंने लड़ाई लड़ी है कश्मीर से लेके गुजरात तक। तो वहाँ, और किसान का बेटा हूँ, जब किसानों की बात नहीं सुनी जा रही थी तो मुझे किसानों का आशीर्वाद था, पिछड़ों का, दलितों का। तो उन्होंने कहा ये अन्याय, जुल्म हो रहा है। तो मैं MLA भी था बीजेपी का और राष्ट्र की कार्यकारिणी में था। तो मैंने मोदी जी को मैंने फरियाद की कि आप अपने मन की बात लोगों को हमेशा संदेश देते हैं, अपने मन की बात उनको कहते हैं। ये किसान काफी लंबे समय से यहाँ पे बात कहने के लिए पड़े हैं, इन पर अत्याचार हो रहे हैं। 600 से 700 लोग
जान दे चुके हैं, लेकिन एक दिन के लिए प्रधानमंत्री जी कम से कम इनको बुला के 2 मिनट के लिए अपने मन की बात सुन लीजिए और वो कह दीजिए किसानों को कि भाई आपको जो काले कानून की बात कर रहे हैं वो तीनों बिल आपके हित में होंगे, मैं लाके दूंगा। आप गारंटी की बात करते तो आप किसानों को गारंटी देते कि आपके बिल में वापस लूंगा, बिल वापस नहीं लूंगा, आपके हितों के बिल लाऊंगा, काले कानून को खत्म करूंगा, तो किसान अपने घरों को चले जाएंगे। ऐसा नहीं हुआ। तो मुझ पर किसानों का, पिछड़ों का, जिन वर्गों ने मुझे यहाँ तक पहुंचाया, मौका दिया है, उन्होंने कहा बड़ा ना, अगर तुम्हारी बात नहीं सुनी जाती है, आपकी हर संसद में आवाज सुनती थी, गूंजती, लेकिन यहाँ नहीं सुनी जाती, तो आपको इस बीजेपी को, अत्याचारी पार्टी को, जुल्म जो किसानों के साथ कर रहे हैं, इस पार्टी को छोड़ देना चाहिए। मैं उसी बात को लेके किसानों के आंदोलन से प्रभावित होकर मैंने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी से भी इस्तीफा दे दिया और मैंने एमएलए-शिप से भी इस्तीफा दे दिया, जिसमें मेरा 3 साल बाकी बचा था। ये भी जरूरत है कि मैं इस्तीफा देकर किसान आंदोलन में कूद गया और किसानों की लड़ाई लड़ी। आखिर हमने मोदी जी को इस बात के लिए मजबूर कर दिया तो उन्होंने किसानों की बात सुनी तो सही, लेकिन उनका भला करने की कोई पॉलिसी नहीं लाए। सारे किसान संगठनों ने, हमारे राष्ट्रीय किसान संगठन है, एक संयुक्त मोर्चा बना था सारे देश के किसानों का। मुनराम बावता जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है। मैं इस संगठन में संरक्षक के रूप में काम करता हूँ किसानों के हित में, तो मैंने उसमें इस्तीफा देकर, और ये देख लीजिए कि मेरे 5 वर्ष तक बीजेपी ने मेरा ना एमएलए से इस्तीफा मंजूर किया और ना ही मुझे राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बाहर किया। मैं उसी दिन के बाद कांग्रेस में आया, कांग्रेस के लिए कार्यकर्ता बन के काम किया। अभी मुझे जब लोकसभा के चुनाव आए तो मुझे कहा गया बताइए अपनी इच्छा। मैं कहा मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरा एक राहुल जी से मुझे मीटिंग करनी है और मैं राहुल जी से देश के हालात से प्रभावित होकर मैं आया हूँ। ना मुझे कोई एमपी बनने की ललक है, ना मंत्री बनने की ललक है, ना कुछ एमएलए बनने की ललक है। राहुल गांधी जी जिस मिशन में लगे हैं उस मिशन में उनके साथ काम करना चाहता हूँ। जहाँ ड्यूटी देंगे कश्मीर से लेके गुजरात तक, वहाँ काम करूंगा। आज राहुल जी ने, मुझे पहले कहा गया था जनरल सेक्रेटरी साहब की तरफ से कि आपको कश्मीर का प्रभारी बना दिया जाएगा। मेरा कश्मीर में बहुत प्रभाव है, इसी के लिए तो मैंने कहा ठीक है, जो पार्टी का निर्देश आदेश होगा उस पर मैं काम करूंगा और मेरी कोई इच्छा नहीं है। मैं उन्हीं के लिए काम करूंगा, उन पिछड़ों के, दलितों के, किसानों के लिए काम करूंगा। राहुल जी का नेतृत्व मुझे मिले और मैं उम्मीद करूंगा कि राहुल जी का नेतृत्व में और जो गठबंधन उन्होंने दिया है, बनाया है, देश की भावनाओं को समझा है और परखा है, और जो मैनिफेस्टो उन्होंने दिया है उसमें हर वर्ग, हर विषय को टच किया है। इससे देश में एक परिवर्तन की बात आई है। मुझे ये कह सकता हूँ कि हम तो जो ड्यूटी मिली है हमें गुड़गांव और फरीदाबाद लोकसभाओं का मुझे प्रभारी बनाया है, वो काम करूंगा और जो पार्टी का काम होगा, निर्देश होगा, उस पर काम करूंगा। लेकिन निश्चित तौर पर एक बात कह सकता हूँ कि इस देश में परिवर्तन की जो धूम है वो मच गई है। 4 तारीख को ऐसा लगेगा कि लोगों के लिए ऐसी करवट ली है कि बीजेपी शायद सोच भी नहीं पाएगी। ऐसे रिजल्ट आएंगे चौंकाने वाले और गठबंधन की सरकार बनेगी। और गठबंधन की सरकार में मैं ऐसा मानता हूँ सर्वसम्मति से
गठबंधन की सर्वसम्मति से राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे और मैं हरियाणा में से ये मेरे दोनों एमपी जीत कर जाएंगे। ये तो दिल्ली में किसान और पिछड़ों की आवाज उठाएंगे कांग्रेस में, और मैं फिर 5 महीने संघर्ष करूंगा हरियाणा कांग्रेस के बीच सिपाही बनकर, अपने सेनापतियों के साथ मिलकर। एक कांग्रेस का मिशन है कि राहुल को प्रधानमंत्री देखना है। उसके लिए 5 महीने के बाद जब चुनाव होंगे उधर हरियाणा में का कांग्रेस का झंडा फहराएंगे, चंडीगढ़ में राज बनाएंगे। ये मेरी सोच है, उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। बात करें आज आयोग का के बाद किस तरह से लोगों का प्यार मिल रहा है और किस तरह से लोग भूल जाते हैं, किस तरह से आपको वो समर्थन? मुझे इस मेवात में जिस तरह मेवात अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, मेरा जन्म जरूर फरीदाबाद में गुजरी माता के पेट से हुआ, लेकिन राजनीतिक जन्म राजीव गांधी जी ने मुझे मेवात दी। मेरी पहचान राजनीति मेवात ही है, और मेवात के लोगों को मैंने अपना परिवार समझकर, उन्होंने मुझे बच्चों की तरह मेरी परवरिश भी की और मुझे निभाया, और मुझे यहाँ तक पहुँचाने में मेवात का सारा योगदान है। मैंने इस मेवात को अपना माँ बाप समझकर अपने परिवार की तरह उनकी सेवा की है। हर बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ी है। जब भी कोई घटना हुई, हम जुल्म हुआ किसी गरीब के साथ, किसी दलित के साथ, शोषित के साथ, मेवात में कई बार घटनाएं घटी थी बड़ी बड़ी। 92 में ये अपना भानस में मामला हुआ था, उस पर हट के खड़ा हो गया था। मैं चीफ मिनिस्टर से लड़ गया था, मेवात के हितों के लिए चीफ मिनिस्टर लड़ गया था सीधा। और जब चीफ मिनिस्टर ने इनके हितों की बात नहीं सुनी गई, इन पर जुल्म ढाने शुरू किए, तो मैं फिर प्रधानमंत्री को मिला जाकर। प्रधानमंत्री जी को कहा कि सरासर सरकार और ये पुलिस जुल्म कर रही है। गुलाम नबी जी वहां के महामंत्री थे, हमारे हरियाणा के, देश के बहुत बड़े नेता थे कश्मीर से। उनको लेकर मैं नमक फिरोजपुर पहुंचा और मैं 7 दिन तक खड़ा रहा। मैं अपने मेवात के लोगों पर आंच नहीं आने दी, और मैंने यहाँ के डीजीपी और पुलिस अधिकारियों का जुल्म करने की जरूरत नहीं करेंगे। अगर किसी जालिम ने मेवात के साथ जुल्म करने की जरूरत की, ये तो जुल्म ही नहीं रहेंगे, अवतार सिंह बढ़ाना नहीं रहेगा। लगातार जो है दावा कर रहे हैं कि रेवाड़ी और गुड़गांव की तरह मेवात की जनता वोट देगी तो और ज्यादा नहीं। क्या निश्चित तौर पर कि मैं जमीनी, मेरे परिवार में संस्कार तो मेरे परिवार के बहुत बड़े हैं, लेकिन पीढ़ी के बारे में कोई मैम चाहे ना, तो माँ बाप उन्होंने बनाया, कांग्रेस ने दिया। आज मैं कह सकता हूँ कि सिद्धांत का पीएम को बड़ा पार्टी दल को सम्मान साना कैसे पुकारते हैं, एक नाम से पुकारता हूँ। मैंने ये काम किया है, चाहे मुझे 40 वर्ष सेवा में आया हूँ, 40 वर्ष में एक कोई दाग नहीं लगा मेरे जीवन में। लोगों के माँ पैसे लेती है, वो नेताओं बहू पैसे लेती है, किसी का भाई किसी का बेटा करप्शन करते, करप्शन लेते, लूटते। ना मुझ पर लगा, ना मेरे परिवार पर लगा, और ना मेरे किसी पर आज तक 2 पैसा नहीं लगा। मेरे वर्कर को यही कहना था कि जान दे दूंगा वर्कर के लिए, लेकिन मेरा नाम नहीं बेचना। इस पूरी मेवात के वर्करों के बाद जाकर पूछे, मैंने यहाँ की बहुत कुछ किया है, और मैं फिर एक बार ये मेवात के लोग भरोसे में यहाँ से सोना तक मैंने दौरा कर लिया है। 95 और 92% वोट पोल होगा, और सोना से आगे गुड़गांव, बाजापुर और वो उधर उनको बोल दिया, वह 45 और 50% वोट पोल होगा। हमारे यहाँ 90 की एवरेज आएगी। हमारी 5 लाख वोट है,
लाख, 6 लाख। और वहां है 14 लाख, 16 लाख। ठीक है, हमारी उनकी परसेंटेज को मारकर मैं सोने में से जब आगे को बढ़ूंगा तो मैंने कह दिया 2 से 3 लाख की लीड देकर आगे भेज दूंगा। मैंने होटल से लेके और फरीदाबाद तक, बल्लभगढ़ से लेके वो मोटुका और उधर खादर, इधर पूरे क्षेत्र से लेके फरीदाबाद में मैंने कहा है अपने चाचा जी को जो चुनाव लड़ रहे हैं, बड़े ईमानदार छवि के व्यक्ति है, कि फरास्ट बेईमान का तो मैं प्रचार भी नहीं करता हूं। कभी किसी दल पार्टी में मुझसे कोई कहे कि भ्रष्ट और बेईमान के प्रचार में चला जा, नहीं जाता। एक ईमानदार है, पूरा जीवन 50 साल राजनीति में सेवा की है, उनके लिए मैंने वोट मांगी है और मेरे बड़े हैं, और मैं चाहूंगा, उनको कह दिया मैंने, बड़ा स्पष्टवादी हूँ मैं, का होटल से लेके करमन पहला गांव है मेरा, पूरे गांव घर गया हूँ, से लेकर सारे वहां। मैं कि आपको जब मैं बल्लभगढ़ से पार उतर के फरीदाबाद में बढ़ूंगा तो आपको 3 लाख की लीड दे दूंगा। फरीदाबाद को आप बढ़ा लेना, दोनों सीट जीतूंगा। दोनों सीटों पर बीजेपी का सत्ता में रही, और की बार क्या लगा, किस तरह के प्रयास? देखिए, लोगों ने, मैं कहूंगा बड़ा स्पष्ट कि इस लोगों ने, इस देश के लोगों ने मोदी जी पर, भारतीय जनता पार्टी पर बहुत भरोसा किया है, अटूट भरोसा दिया, जितना भरोसा और कम लोगों को नसीब होता है। मोदी जी की बात पर लोगों ने, उन्होंने कई ऐसी घटनाएं हुई, चाहे वो कश्मीर में हुई, चाहे वो पीओके में हुई, लोगों को लगा देश की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन सच ये है, जो कुछ उन्होंने कहा 5 बरस तक लोगों ने उसका भरोसा करते रहे। 5 बरस तक लगा कि अब क्या, नहीं तो उन्होंने कहा फिर दोबारा 5 वर्ष के बाद, नहीं है नौजवानों, तुम्हारे घर में ये भ्रष्ट और बेईमान लोगों का विदेशों से पैसा लेकर आऊंगा, और हर घर के बच्चे को और हर घर के आदमी को 15 लाख रुपया उनके खाते में भेजूंगा, बेरोजगारों को रोजगार दूंगा, किसानों की दुगनी आमदनी कर दूंगा, बेरोजगार को 2 करोड़ रोजगार दूंगा हर साल। ये ऑन रिकॉर्ड उनके मैनिफेस्टो में है। वो सब कुछ भूल गए, उन्होंने जय मंदिर और जय बीजेपी और जय संघ सबने एक रोडना पीट लिया, और जो बीजेपी पे जो भरोसा था देश के लोगों का, वो उठ गया। आज देश में हर समाज, पिछड़ा, दलित, सब दुखी है, बेरोजगार हैं बच्चे सड़कों पर, उनके बारे में कोई अब बात नहीं करता, ना बचा उनके पास। धर्म का सहारा लेके हिंदू और मुसलमान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, ये नारा है हमारा। नारा है, राहुल जी ने नारा दिया है कि देश के दलित को, गरीब को न्याय देंगे। हमारा मैनिफेस्टो में ये लिखा है सब कुछ, हम वो पूरा करके बताएंगे, और आप हमारा राज बनाएंगे तो हम गारंटी देंगे कि पहले दिन बहनों को और बेटियों को 1 लाख रुपया महिलाओं को दिया जाएगा सम्मान। बेरोजगार बच्चों को पहले दिन, जब तक नौकरी नहीं लगेगी, 1 लाख नौकरी पहले दी जाएगी। अभी 30 लाख नौकरियां पड़ी है पेंडिंग, उनको भरा जाएगा, और जब तक नहीं होगा उन बच्चों को 1 लाख रुपया उनको